Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himnata Vasist, your SST teacher. Today we are going to read Civics chapter first, Democracy in the Contemporary World. So let me start with the overview. दिस बुक इज़ अबाउट डेमोक्रेसी. ये जो बुक है बेटा, कंप्लीट बुक हमें डेमोक्रेसी दैट मीन्स लोकतंत्र, उसके बारे में बताती है. इन दिस फर्स्ट चैप्टर वी सी हाउ डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 years टू मोर एंड मोर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और इस चैप्टर में बेटा हम जानेंगे कि कैसे पिछले 100 वर्षों में, ठीक है, देखेंगे कि जो लोकतंत्र है वो लास्ट के 100 सालों में 100 वर्षों में विश्व के एक अधिक से अधिक जो देश हैं उनमें कैसे स्प्रीड हुआ, कैसे एक्सपैंड हुआ, कैसे वो फैला. मोर देन हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसीज. और आज वर्ल्ड में जो स्वतंत्र, ठीक है, आधे से ज़्यादा जो स्वतंत्र के जो कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेसीज हैं, यानी कि वो लोकतांत्रिक हैं. द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन स्मूथ एंड स्टेट. अब जो एक्सपेंशन है, ठीक है, एक्सपेंशन है जो, यानी कि जो देश है, देखेंगे कि उसका जो फैलाव है वो एक जैसा रूप नहीं है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है. इट हैज़ सीन सेवरल अप्स एंड डाउन्स इन डिफरेंट कंट्रीज़. और देख सकते हैं कि भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में. इट स्टिल रिमेन एन अनस्टेबल एंड अनसर्टेन अचीवमेंट. और ये उसके जो उतार चढ़ाव हैं, लोकतंत्र की जो स्थिरता है, उसके जो टिकाऊपन है, उसको लेकर, उसके अचीवमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा संदेह में रहा है. दिस चैप्टर बिगिनस विद डिफरेंट स्टोरीज. अब जो चैप्टर बेटा वो अलग अलग जो स्टोरीज़ हैं उनसे शुरू हुआ है. इस चैप्टर में काफ़ी सारी स्टोरीज जानेंगे आप ऑन द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के बनने और बिगड़ने की जो स्टोरीज हैं. दीज आर मीन टू give a sense of what it means to expansive democracy and its absence. जो एक लोकतंत्र का जो विस्तार है उसकी होने या ना होने का, ठीक है, एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि जो लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक रूल है, वो है या नहीं है. वी प्रेजेंट द पैटर्न ऑफ स्पिरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी फर्स्ट विद अ सीरीज ऑफ मैप्स एंड देन विद अ शॉर्ट हिस्ट्री. हम जो इसका फैला है बेटा वो कुछ मैप्स, नक्शों या और थोड़े इतिहास से जानेंगे. द फोकस इन दिस चैप्टर इज ऑन डेमोक्रेसी विद इन अ कंट्री, बट टुवार्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टेक अ लुक एट डेमोक्रेसी और इट्स एब्सेंस इन द रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज. कि अगर किसी कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक शासन है और किसी में नहीं है तो उनमें क्या डिफरेंसेस है. वी एक्समाइन द वर्किंग ऑफ सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. और हम एग्जामाइन करेंगे कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उनके काम से. दिस अलाउज अस टू आस्क अ बिग क्वेश्चन. और इससे जो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि आर वी मूविंग टुवार्ड्स डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल. कि हमें जो है मूव करना चाहिए, ठीक है, कि जो देश हैं उसमें ग्लोबल लेवल पर लोकतंत्र की तरफ जो बढ़ रहे हैं वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, वो बढ़ क्यों रहे हैं. सो ये था इसका इंट्रोडक्शन. चैप्टर शुरू करते हैं हम टू फेसेस ऑफ डेमोक्रेसी या फिर टेल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में दो किस्से कह सकते हैं. वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, आई हैव फेथ इन चिले एंड इट्स फ्यूचर. अदर मैन विल ओवरकम this dark and bitter moment when treason speaks to prevail. Keep in mind that much sooner than later the great avenues will again be opened, through which will pass free men to construct a better society. Long live Chile, long live the people, long live the workers. अब यहाँ पर आप सीधे से समझ सकते हो, सीधे से क्या समझ सकते हो कि ये ना किसी के स्पीच है, ठीक है. आगे चलकर आपको पता चलेगा कि जो स्पीच है, ये जो भाषण है, ये जो वर्ड्स है किनके द्वारा कहे गए हैं. पहले इस स्पीच को समझो क्या कहा इसने. वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, मेरी कंट्री, मेरे देश के मजदूरों, मेरे देश के वर्करों. आई हैव फेथ इन चिले एंड इट्स फ्यूचर, मुझे चिल्ली और इसकी जो फ्यूचर है, भविष्य है, उस पर पूरा भरोसा है. अदर मैन विल ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट व्हेन ट्रीजन सीक टू प्रिवेंट. अब वो कहता है कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी पूरी सत्ता कायम कर लेंगी तब चिल्ले के जो लोग हैं वो इस प्रॉब्लम, ठीक है, इस मोमेंट, इस डार्क और बीटर मोमेंट से बाहर आ जाएंगे.
कीप इन माइंड दैट मच सूनर देन लेटर द ग्रेट एवेन्यूज़ विल अगेन बी ओपन, कि जो एवेन्यूज़ हैं, ग्रेट एवेन्यूज़ हैं, वो हमेशा खुली रहेंगी और उस बुरे टाइम से भी वो पार पा जाएंगी, जैसे भी अर्ली या फिर लेट, लेकिन वो इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगी और जिससे कि वो फ्री मैन टू कंस्ट्रक्ट अ बेटर सोसाइटी, और जब वो से बाहर निकलेंगे तो एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी को बना लेंगे। लॉन्ग लाइव चिल्ले, जिंदाबाद चिल्ले, लॉन्ग लाइव पीपल, जिंदाबाद रहे यहाँ के लोग, लॉन्ग लाइव द वर्कर्स, और यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो जिंदा रहें। These are my last word and I am certain that my sacrifice will not be in vain. ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मैं जो अपनी कुर्बानी है उसको खराब नहीं जाने दूंगा। I am certain that at the very least it will be a moral lesson that will punish felony, cowardice and treason. यानी कि वो क्या कहता है कि जो मेरी कुर्बानी वो बेकार नहीं जाएगी, मैं महापराध, कायरता, देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक जो सबक है वो बनकर रहूँगा उन लोगों के लिए। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो वर्ड है वो किन के हैं, ये स्पीच किन्होंने दिया है। These are some extract from the last speech of Salvador Allende, pronounced Allende, ठीक है, प्रोनाउंस किया गया इसको Allende से। He was then the president of Chile, जो Allende थे वो चिली के प्रेसिडेंट थे। A country in South America, और जो चिले है वो साउथ अमेरिका का एक देश है। The speech was given on the morning of 11 September 1973। जो स्पीच है ये 11 मॉर्निंग के टाइम पर 11 सितंबर 1973 को दिया गया है। द डे हिज गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री, और ये वो दिन था जिस दिन चिल्ले की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो मिलिट्री के हाथों जा रही थी। एलेंदे वाज द फाउंडर लीडर ऑफ सोसाइटी पार्टी ऑफ चिले, और जो एलेंदे थे वो चिले की लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी यानी कि सामाजिक जो पार्टी थी उनके लीडर थे। एंड लीड द पॉपुलर यूनिटी कोलिएशन टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन 1973, और उन्होंने 1973 में जीत हासिल की थी, प्रेसिडेंट बने थे। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, एलेंदे हैड टेकन सेवरल पॉलिसीज डिसीजन टू हेल्प द पुअर एंड द वर्कर्स, और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ कुछ निर्णय लिए, किनके लिए, पुअर पीपल एंड वर्कर्स के लिए। दिस इंक्लूड रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, जिसमें उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें सुधार किया। फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए दूध फ्री कराया। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड द लैंडलेस फार्मर्स, और डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है, जो लैंडलेस फार्मर थे उनके लिए ज़मीन। ही वाज अपोज टू फॉरेन कंपनीज taking away natural resources like copper from the country. The landlords, the rich and the church opposed his policy, और उनके जो कंट्री थी उनमें जो रिसोर्सेज थे, जो कॉपर था, उसको किसी भी बाहरी कंपनी को देने से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। और इससे जो लैंडलॉर्ड्स, जो ज़मींदार थे, जो अमीर आदमी थे, जो चर्च थे, वो इसके खिलाफ थे। सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन चिले आल्सो अपोज हिज गवर्नमेंट, और कुछ जो अपोज पार्टी थी, जो विपरीत जो पार्टियां थी, वो इसके अपोज थी, ठीक है, वो इसके विरुद्ध थी। मिलिट्री कोप ऑफ 1973, हम देखो मिलिट्री कोप होता है सैनिकीय तख्ता पलट, ठीक है, काउप होता है अटैक यानी कि तख्ता पलटना। On the morning of 11 September 1973, the military took over the seaport. The defense minister was arrested by the military when he arrived at his office. ओइंदर को 11 सितंबर 1973 को पता चला कि नौसेना का एक जो ग्रुप है, सी पोर्ट पे जो ग्रुप है, उसने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है, और रक्षा मंत्री को उसके कार्यालय में पहुंचते हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री, दैट मीन्स रक्षा मंत्री, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड जो मिलिट्री है, the military commanders asked the president to resign and they refused to resign और leave the country। अब वो कहते हैं कि भाई आइंदे से कि वो रिज़ाइन कर दी, ठीक है, अपना लेकिन वो मना कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, द पीपल ऑन द रेडियो, पार्ट ऑफ विच वी रीड इन द बिगनिंग, जो हमने शुरू में पढ़ा था, तो वो अपना स्पीच देते हैं रेडियो पर अपने लोगों के लिए। देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग इट,
और जो मिलिट्री है वो उनके घर के पास पहुंच जाती हैं और बॉम्ब गिराना शुरू कर देती है। प्रेसिडेंट अलेंदे डाइड इन द मिलिट्री अटैक, और प्रेसिडेंट अलेंदे थे बेटा वो मिलिट्री अटैक में मारे जाते हैं। दिस वाज द सेक्रीफाइस ही वाज टॉकिंग अबाउट इन हिज लास्ट स्पीच, और ये उनका बलिदान था, ये उनकी कुर्बानी थी जो उन्होंने अपने शब्दों में बताई थी लोगों को। A government elected by people was overthrown by the military through conspiracy and violence। अब जो लोगों के द्वारा जो चुनी गई थी जो गवर्नमेंट, अब वो मिलिट्री के पास जा चुकी थी। What took place on Chile on 11 September 93 was a military coup। अब चिले में 11 जो सितंबर था 1973 को होने वाली जो घटना थी उसको सैनिक तख्तापलट कहते हैं। जनरल अगस्टो पिनोशेट pronounced Pinochet, an army general, led to the coup। The government of United States of America was unhappy with Allende's rule and is known to have supported coup। Pinochet became the president of the country and ruled it for the next 70 years। उन्होंने 17 साल तक रूल किया, शासन किया। From a government that was elected by the people, the power shifted to the military officers। They could do as they wished and no one could question them। और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, लेकिन सभी की इच्छा थी कि वो कैसे बने। Thus a military dictatorship was established in Chile। और इस तरीके से जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी वो एस्टेब्लिश हुई चिले में, यानी कि स्थापित हुई। Pinochet government tortured and killed several of those who support Allende and those who wanted democracy to be restored। अब जो एलेंदे को सपोर्ट करते थे उनको, और जो चाहते थे कि उनकी जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी फॉर्म हो, उनको पिनोशे गवर्नमेंट ने मार गिराया। दिस इंक्लूडेड जनरल एल्बर्टो बैचलेट ऑफ द क्लीन एयर फोर्स एंड मैनी Chilean Air Force and many other officers who refused to join the coup। General Bachelet's wife and daughter were put in prison and tortured। तो उनको जो जनरल थे बेटा एयरफोर्स के, उनकी वाइफ को और उनकी बेटी को जेल में डाल दिया गया और उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया। More than 3,000 people were killed by the military। Many more were reported missing। No one known that what happened with him। और 3,000 से ज़्यादा लोग मार दिए गए और बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया गया, किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम।